हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 3 चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेट साइंटिस्ट्स। ठीक है। ग्रेट माने महान, साइंटिस्ट्स माने शास्त्रज्ञ। ठीक है। तो जितने भी महान साइंटिस्ट हुए हैं उनमें से कुछ के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। है बेटा? ओके। तो आज जितनी भी मशीन्स हैं, इन्वेंशंस हैं, वो सब हमारे साइंटिस्ट के बदौलत हुई है। डिस्कवरी माने किसी चीज की खोज करना, और इन्वेंशन माने किसी चीज को बनाना, इजाद करना। डिस्कवरी माने खोज करना, और इन्वेंशंस माने किसी चीज को अपने हाथों से बनाना। ठीक है। तो जितनी भी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुई हैं वो सब साइंटिस्ट द्वारा ही की गई हैं। पहले थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सिंपल मशीन्स दैट आर ऑपरेटेड बाय हैंड। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले जब पहिए का इजाद हुआ था, व्हील का, तो उससे हमारे यातायात के साधन बने, ट्रांसपोर्ट के, हमारी मशीन्स में वो बहुत काम आई। तो जो व्हील का इन्वेंशन था वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था। तो सिंपल मशीन्स पहले आप इसमें लिख सकते हैं, जितनी भी सिंपल मशीन है जो हाथ से चलाई जाती हैं, ठीक है, उनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक। जैसे हाथ से क्या चलाई जाती है? सिलाई की मशीन चलाई जाती है, सुई हाथ से इस्तेमाल की जाती है, और क्या इस्तेमाल किया जाता है हाथ से? सिल बट्टे का इस्तेमाल हाथ से होता है, अदरक कूटने का वो जो होता है उसका इस्तेमाल हाथ से होता है। तो जो भी हम मशीनों का हाथ से इस्तेमाल करते हैं उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। मशीन्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वो मशीन जो बिजली से चलती हैं, हमारा मिक्सी है, हमारी हमारा पंखा है, एसी है, और कार्स भी आजकल बिजली से चलती हैं। अब आपके घर में जितनी भी मशीनें हैं, फ्रिज है, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किसको कहते हैं? क्या फर्क है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में और इलेक्ट्रिक चीजों में? जो बिजली से चले वो इलेक्ट्रिक होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे हमारा फोन है ना? हमारा फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली से चलता है, बिजली स्टोर करता है। घड़ी है ना? ये सब हमारे जो वॉचेस हो गई, हमारी टैबलेट्स हो गई, हमारे कंप्यूटर हो गया, घर में जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई, है ना? तो इलेक्ट्रिक वो हो गया जो बिजली से चलता है, और इलेक्ट्रॉनिक वो जो बिजली से काम करते हैं। ठीक है। ओके। डू यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक?
वो एक बारी हम कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वो उपकरण होते हैं जो बिजली से चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक भी बिजली से चलते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो कई बार उनका थोड़ा सा फंक्शन अलग हो जाता है, तो वो एक टेक्निकल साइंटिफिक डिफरेंस है। ओके, उसमें बहुत ज्यादा हम यहाँ पे नहीं घुसेंगे। Write as many uses of the following as we can. Form groups of 4. Put together the list of all the members. तो यहाँ पे आपको देखना है, एक क्लॉथ बैग, एक कपड़े का बैग किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक बार क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। इसमें आइडिया ये है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे सोचते हैं। वो रोजमर्रा की चीजों को देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि इसका और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका और क्या फायदा हम उठा सकते हैं। जो इस्तेमाल हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा और किस चीज के लिए काम आ सकता है। ये कुछ सामान है जिसका मैं एक बार आपको सुना देती हूँ। ओके, तो जैसे बैग है, बैग किस लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसमें आप कॉपियां किताब ले जा सकते हैं, कॉपियां ले जा सकते हैं, आप फल सब्जी ला सकते हैं, आप सामान रखने के काम आ सकता है, आप उसमें अपना लंच ले जा सकते हैं, अपने खिलौने संभाल के रख सकते हैं, अपने गर्मियों के कपड़े उठाकर रख सकते हैं, आपके गंदे कपड़े इकट्ठे करने के लिए जो धुलने जाने हैं वो रखने के काम आ सकता है। तो क्लॉथ बैग के ये सब काम आ सकते हैं। नाउ विकर बास्केट क्या होता है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि उसके क्या यूजेस हो सकते हैं। इसको कहते हैं विकर बास्केट। ये जो लकड़ी से बनी हुई जो बास्केट होती है, इसको कहते हैं विकर बास्केट। इस तरह की टोकरी, ये किस काम आ सकती है। ब्रेड रखने के काम आ सकती है, रोटी रखने के काम आ सकती है, कच्ची सब्जियां रखने के काम आ सकती है, कच्चे फल रखने के काम आ सकती है, बच्चों के छोटे खिलौने रखने के काम आ सकती है, आपकी पेन पेंसिल स्टेशनरी रबर शार्पनर छोटी छोटी ये जो चीजें हैं इनको रखने के काम आ सकती है। तो किसी भी तरह के स्टोरेज के लिए आप इस टोकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहते हैं विकर बास्केट। ठीक है, आप देखेंगे गाँव में, ट्राइबल एरियाज में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, वहां लोग इसको बनाते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अ ग्लास बॉटल और अ जार। एक शीशे की बोतल किस लिए इस्तेमाल हो सकती है। पानी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, दही छाछ के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जूस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तेल रखने के काम आ सकती है, अगर आपने कोई अचार डालने के काम आ सकती है ना, चाय कॉफी रखने के पीने के काम आ सकती है। तो किसी भी तरह का कोई सूखा मसाला या दाल रखने के काम आ सकती है, चीनी कॉफी चाय पत्ती रखने के काम आ सकती है। तो एक ग्लास बॉटल या जार इन सब कामों में आ सकती है। एक स्टील का बोल, स्टील का कटोरा,
वो किस लिए काम आ सकता है? दाल सब्जी खाने के काम आ सकता है, दही खाने के काम आ सकता है, फल काट के उसमें रखने के काम आ सकता है, कुछ सूखी चीज रखने के काम आ सकता है, कोई सूखा मसाला है, कोई अ, सलाद है, अचार है, या कोई नमकीन है, बिस्किट है। तो इस तरह की चीजें रखने के लिए एक स्टील का बोल काम आ सकता है। अगर वो पुराना बोल है, उसमें मिट्टी डाल के आप कोई छोटा मोटा पौधा पौधा भी लगा सकते हैं, है ना। अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग और रोप, कोई रस्सी, रस्सी किस काम आ सकती है? कपड़े सुखाने के काम आ सकती है, अ, अ, कुछ बांधने के काम आ सकती है, कुछ पेड़ टहनी गिर रही है उसको सीधा करके बांधने के काम आ सकती है। आप कहीं पे आपको रास्ता बंद करना है तो वहां पे आप वो रस्सी बांध सकते हैं, वहां काम आ सकती है। तो ये सब कुछ काम है जो आप एक रस्सी से ले सकते हैं, है ना। अगर किसी बैग में कोई हैंडल टूट गया है, उसमें रस्सी बांध के आप उसको, उस झोले को उठाने के काम में रस्सी ले सकते हैं, है ना। और अगर रस्सी लंबी है तो आप उससे स्किपिंग भी कर सकते हैं, रस्सी कूदते हैं ना, वो भी कर सकते हैं आप। तो ये आपका जितना आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, विचार आएंगे, उतना आपका दिमाग खुलेगा और आपको, आप एक साइंटिस्ट की तरह सोच पाएंगे, आप एक वैज्ञानिक की तरह सोच पाएंगे। क्योंकि दुनिया में जो भी चीजें हैं उन सब में वैज्ञानिक ही हैं जो सोचते हैं कि नया क्या किया जा सकता है, नए तरीके क्या इजाद किए जा सकते हैं, क्या नई डिस्कवरीज की जा सकती हैं, क्या नई इन्वेंशंस की जा सकती हैं। उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है चीजों को देखने का, इसलिए वो सब चीजें बना पाते हैं जो हम और आप नहीं सोच पाते, या हम सिर्फ सोच के रह जाते हैं, बना नहीं पाते। ठीक है। ग्रेट साइंटिस्ट्स, महान वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक कौन है? who are persevering and never deterred by difficulties। तो वही महान वैज्ञानिक बने हैं जो आसानी से हार नहीं मानते और परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेकते। ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिकों के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। Michael Faraday is considered one of the most distinguished scientists and inventors of modern times, and his work on electricity is still considered a subject of study in the form of Faraday's laws. But few know his inspirational life story, which is all about courage and fighting against the odds. तो आज हम माइकल फैराडे के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एक बहुत ही प्रख्यात वैज्ञानिक हैं। उनको सब जानते हैं, उन्होंने बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया है, और उनकी जो भी उन्होंने डिस्कवरीज की है वो फैराडेज लॉज के नाम से मशहूर है। लेकिन उनकी पूरी जिंदगी बहुत स्ट्रगल वाली थी, उन्होंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और इसलिए उनकी कहानी हम पढ़ रहे हैं ताकि उनसे हम प्रेरणा लें। ठीक है। तो माइकल फैराडे was born in a poverty-stricken family in a dirty London suburb. He suffered from a speech defect as a child. He would pronounce rabbit as wabbit. तो माइकल फैराडे बहुत ही गरीब घर में उनका जन्म हुआ लंदन में, और वो उनको जब वो छोटे थे तो उनकी जबान साफ नहीं थी, वो तुतलाते थे, तो वो र नहीं बोल पाते थे, तो र की जगह वो बोलते थे व, तो रैबिट को वो बोलते थे वाबिट। तो
तो उनका नाम था फैराडे, तो वो र का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो वो उसको कहते थे फॉरवर्डे। वो अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पाते थे। और आप सोच सकते हैं अगर किसी बच्चे को इस तरह की दिक्कत है तो बाकी बच्चे कैसे मजाक उड़ाते हैं और परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे कई बार ऐसा करते हैं। He could not even say his own name and would call himself Faraday. Other children laughed at him, and teachers didn't help him either. Other children laughed at him, and teachers did not help him either. When he was 12, his mother was forced to take him out of school, thus putting an end to his formal education. तो वो तुतलाते थे जब छोटे थे, और उनको सारे बच्चे छेड़ते थे, और टीचर्स ने भी उनकी मदद नहीं की। तो आखिर में परेशान होके उनकी माताजी ने उनको स्कूल से निकाल लिया और उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया? 13 साल की उम्र में, at 13, however, he started working with a bookbinder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. Reading thus became his obsession. One day he came across a book on electricity which had been sent to his master for binding. तो 13 साल की उम्र में उन्होंने किताबों पे जिल्द चढ़ाना शुरू कर दिया। हम बुक्स पे हम जिल्द चढ़ाते हैं ना, ताकि वो आसानी से फटे ना, है ना? तो वो इस तरह का काम करते थे। अगर आप देख सकते हैं, ये देखो, ये फटी हुई किताब को पहले सिल रहे हैं और फिर उसको चिपकाते हैं फेविकॉल लेके, और इस तरह से उस पे ऐसे जिल्द चढ़ाते हैं ताकि वो फटे ना। तो जो बहुत अच्छी किताब होती है, महंगी किताब होती है, जरूरी किताब होती है, हमारी भी स्कूल की जो किताबें होती हैं जो लगता है फट रही हैं, तो हम उसको एक बुक जिल्द चढ़ाने वाले को, बुक बाइंडर को दे देते हैं, और वो इस तरह से उसको बुक को वापस कवर कर देता है ताकि वो फटे ना, है ना? तो वो किसी के साथ काम करने लगे जो किताबों पे, हजारों किताबों पे जिल्द चढ़ाते थे। तो वो क्या करता था, दिन में किताबों पे जिल्द चढ़ाता था और सारी रात उन किताबों को बैठ के पढ़ता था। उसको पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल जाना बंद हो गया था, बच्चा था, लेकिन उसको पढ़ने का बहुत शौक था। तो जो किताबें जिल्द चढ़ाने के लिए आती थी, उनको दिन में वो जिल्द चढ़ाता था और रात को उनको बैठ के पढ़ता था। एक दिन उसको इलेक्ट्रिसिटी पे उनको बुक मिली जो किसी ने जिल्द चढ़ाने के लिए भेजी थी। उन्होंने बैठ के उसको पढ़ना शुरू किया और उनका पूरी तरह वहां पूरा ध्यान उसका, उनको किताब में बहुत इंटरेस्ट आया और वो पूरी तरह उससे आकर्षित हो गए। तो पहली बार उनको इलेक्ट्रिसिटी से सामना हुआ और ये फैसिनेशन उनका जिंदगी भर चला। तो पहली बार उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था और फिर उन्होंने पूरी उम्र इलेक्ट्रिसिटी में ही इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की। ठीक है। Faraday was still poor at 21. Once his friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstration by the renowned chemist Humphrey Davy at London's Royal Institution. Davy's work on chemicals and electrical lighting was the subject of conversation among the scientists of that age. तो 21 साल की उम्र में भी वो काफी गरीब थे, तो उनके दोस्त ने उन्हें एक टिकट दिया कि वो जो केमिस्ट है हम्फ्री डेवी, वो उनका जाके लेक्चर सुन सकते हैं। तो जो डेवी थे, उनका केमिकल और इलेक्ट्रिकल लाइटिंग में उन्होंने काफी काम कर रखा था। 70 years later, across Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. तो जो उन्होंने
जो हम्फ्री डेवी का इन्वेंशन था उसी की मदद से कितने सालों बाद, 80 साल बाद थॉमस एडिसन ने पहले बल्ब का इजाद किया था। ठीक है। That day in 1812, Faraday was spellbound by Davy's lecture. He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid. He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. When he came back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to gift it to Davy someday. तो जब लेक्चर सुनने गए फैराडे तो वो उनको इतना इंटरेस्ट आया, वो पूरे टाइम लेक्चर में जो जो बोल रहे थे डेवी वो नोट्स लिखते रहे, और जब सब ताली बजा रहे थे तो उनका उस समय भी वो नोट्स लिख रहे थे, उनका ताली बजाने की तरफ भी ध्यान नहीं गया। और जब वो घर गए वापस उन्होंने देखा कि मैंने तो इतने सारे नोट्स लिए हैं, ये इतना मोटा बंडल बन गया, तो उन्होंने क्या किया, उस बंडल पे बुक बाइंडिंग तो वो करते ही थे, तो उन्होंने उस पे जिल्द चढ़ाई कि मैं एक दिन ये देवी को उपहार में दूंगा। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया, फैराडे डिसाइडेड दैट he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist, good enough to write his own books. उस दिन उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे सिर्फ किताबों पे जिल्द नहीं चढ़ानी है, मुझे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है और अपनी किताबें लिखनी है। देवी became his role model, और वो देवी को अपना गुरु मानने लगे। वो कहते हैं मुझे उनके जैसा बनना है। But there was a problem. He did not have the social status, money or education to pursue science. लेकिन एक दिक्कत थी, उन्होंने तो स्कूल बहुत पहले छोड़ दिया था, तो जो पढ़ा लिखा ही नहीं है स्कूल में तो उसको तो बहुत दिक्कत होगी। ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास स्टेटस था कि वो इस तरह के खानदान या परिवार से हो, या उनके पास किसी तरह की कोई एजुकेशन या डिग्री हो कि वो साइंस में एक्सपेरिमेंट कर सके। तो उनके पास ना स्टेटस था, ना पैसा था, ना एजुकेशन थी, पढ़ाई तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दी थी। Faraday thought it would be wonderful if Davy became his mentor, but Davy did not agree initially. Faraday was not dejected. He just kept trying. तो फैराडे ने कोशिश की कि देवी उनको उनके गुरु बन जाए, लेकिन देवी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ना तो तुम पढ़े लिखे हो, ना तुम्हारे पास पैसा है खर्चा उठाने के लिए। तो उनमें देवी को कुछ नहीं लगा नहीं उनसे मिलके फैराडे से कि उनमें कुछ काबिलियत है या खासियत है, लेकिन फैराडे ने हार नहीं मानी, वो कोशिश करते रहे। Destiny had a strange plan in store for him. A few days later, a chemical explosion happened inside Davy's lab and he was temporarily blinded. और एक दिन क्या हुआ, किसी एक्सपेरिमेंट करते हुए देवी के आंख में कुछ चला गया और थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए उनकी देखने की शक्ति चली गई। Now he needed an assistant with an excellent memory to help him. अब उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत महसूस हुई, ऐसा असिस्टेंट जो साइंस समझता हो, जो फिजिक्स समझता हो, जो इक्वेशन समझता हो, जो उनकी जो लैब की भाषा है उसको समझता हो। He was reminded of Faraday and decided to hire him as his secretary. Davy never believed Faraday could do anything in the field of science, going by his social status and education. तो देवी ने कहा कि मैं फैराडे को बुला लेता हूँ, वो मेरे सेक्रेटरी का काम करेंगे। लेकिन उस समय भी देवी को फैराडे की काबिलियत पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनको लगता था ना तो ये पढ़े लिखे हैं, ना इनका कोई सोशल स्टेटस है, ये साइंस के फील्ड में कुछ नहीं कर सकते, मैं इनको सिर्फ अपना एक असिस्टेंट बना के रख लेता हूँ, सेक्रेटरी बना के लैब में मदद करने के लिए रख लेता हूँ। He therefore dismissed Faraday's aspirations and advised him to stick to book binding. जब फैराडे उनके पास जाते थे कि मुझे आप मेरे गुरु बन जाइए, तो वो कहते थे नहीं नहीं, तुम अपना किताबें से लो, उसी पे ध्यान दो, तुम और कुछ नहीं कर सकते।
But Faraday was relentless. He worked day and night and learned as much as he could about Davy's experiments. लेकिन फैराडे ने हार नहीं मानी. वो दिन में उनकी मदद करते थे एक्सपेरिमेंट्स में, और बाकी टाइम दिन रात वो देवी के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते थे, उनको समझते थे, ये दिखाने के लिए देवी को कि मैं इसमें सीरियस हूं, मैं इसको सीरियसली लेता हूं, मैं वाकई इसमें कुछ साइंस में कुछ करना चाहता हूं. Soon Faraday became indispensable to Davy and was promoted to his lab assistant. और धीरे धीरे वो इतना काम करने लगे देवी के लिए कि देवी उनके बिना काम करने में असमर्थ हो गए, और बहुत ज्यादा उन पे भरोसा करने लगे, बहुत ज्यादा उन पे निर्भर हो गए, और उनको लैब असिस्टेंट बना दिया. दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ साइंटिफिक करियर. तो अब वो लैब में लैब असिस्टेंट बन गए, तो वहां से उनका जो साइंटिफिक करियर था वो शुरू हुआ, क्योंकि वो लैब में ही एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे, और अब उन्हें लैब में एंट्री मिल गई. Though most of his job now was cleaning labs, at least he got to see some of Devi's leading experiments. हालांकि अभी भी उनका काम सिर्फ लैब साफ करना था, लेकिन क्योंकि वो लैब में होते थे, वो देवी के एक्सपेरिमेंट्स वहां देख पाते थे. Even then, Davy did not have much hope for Faraday. Then Faraday got another chance to prove himself. One day, Davy tried to recreate a famous magnetism experiment with fellow chemist William Wollaston, exploring why an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. Obviously, the forces were connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. Davy believed that if he could find out why it happened and controlled it, there could be many practical applications of the force. But he was unable to figure it out and was frustrated. He then teased Faraday, asking him to try his hand at it after he was done cleaning the lab. तो एक बार देवी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रिक करंट तार में आता है तो वो मैग्नेट बन जाती है, लेकिन वो चाहते थे कि कुछ इस तरह का हो कि वो कंटिन्यूअसली होता रहे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे. वो विलियम वॉल्स्टन के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब नहीं हुआ. तो जब वो बिल्कुल हताश हो गए, परेशान हो गए, तो उन्होंने ऐसे ही फैराडे को छेड़ने के लिए कहा कि तुम भी ये करके देख लो, तुमसे होता है तो. जब तुम लैब साफ कर लो, उसके बाद तुम भी एक्सपेरिमेंट करके देख लो. उन्होंने सिर्फ छेड़ने के लिए कहा था, उनको उससे कोई उम्मीद नहीं थी, एक तरह से उसका मजाक उड़ा रहे थे. लेकिन क्या हुआ? Within a few days, Faraday solved the problem. In fact, he went further, and the result was the first induction motor which converted electric current into continuous mechanical motion. तो फैराडे ने वो प्रॉब्लम ही सिर्फ सॉल्व नहीं की, उन्होंने दुनिया की सबसे पहली इंडक्शन मोटर भी बनाई, जिसमें लगातार इलेक्ट्रिक करंट बनता था और वो मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट होता था. The induction motor spurred a revolution. एक बार इंडक्शन मोटर बन गई तो क्रांति आ गई. क्या क्रांति आ गई? फैंस, एसी, सुइंग मशीन, फोटोग्राफ्स, पावर टूल मतलब तुम्हारे ये ड्रिल मशीन्स और ये सब, cars, trains, and even an aeroplane engines grew out of this simple device, which was born out of mockery directed at Faraday. जो एक देवी ने फैराडे का मजाक उड़ाने के लिए उसको बोला था एक्सपेरिमेंट करने को, उस एक्सपेरिमेंट से दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीजों की इन्वेंशन हुई. Faraday became a celebrity scientist overnight. Now nobody cared about his social status or education. This young man had just created a revolution. और अब किसी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था कि फैराडे स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं या वो
कितने अमीर हैं या कितने पहुंचे हुए परिवार से आते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी और उनको एकदम से एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल औहदा साइंस की दुनिया में मिल गया था. One would think as a teacher, Devi was happy at his pupils' achievement. But in reality, he was jealous. देवी उसके टीचर थे, उनको खुश होना चाहिए था कि फैराडे का इतना नाम हो गया, लेकिन देवी को इस चीज की कोई खुशी नहीं थी. इनफैक्ट वो फैराडे से जलने लगे. People started telling Devi that of all his discoveries, the best was Faraday himself. लोगों ने यहाँ तक कहा कि देवी की ने जो भी डिस्कवरीज की हैं उनमें से सबसे बड़ी डिस्कवरी फैराडे ही है. और ये सुन के देवी को और भी गुस्सा आता था कि मैंने इतना काम किया साइंस के फील्ड में और लोगों को सिर्फ फैराडे दिखता है, उसके अलावा मेरा काम नहीं दिखता. An angry Devi gave Faraday an impossible task to keep him out of his way. He handed him a piece of Bavarian glass, which was used in lenses and telescopes and microscopes, and asked him to reverse engineer it. Bavarian glass was manufactured by a secret, complicated process, and Devi knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. This piece of glass became a significant thing in his life. तो अब देवी ने गुस्से में उसको फैराडे को एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया कि ये जो ग्लास है इसको रिवर्स इंजीनियर करो. जो उनको पता था कि जो लैब में उपकरण है उससे वो नहीं कर पाएंगे फैराडे. Faraday had a never give up attitude and he respected Davy. So he accepted the assignment despite knowing that it would be very difficult. He toiled for 4 years and with no help from Davy and as expected failed. Faraday never learned the secret and this remained his first failure as a scientist. To remind himself of these difficult times, he kept a single glass brick on his shelf as a souvenir. This would inspire him during difficult times. तो हार ना मान के, ये एक्सपेरिमेंट तो फैराडे से हुआ नहीं क्योंकि उसके पास पूरे उपकरण नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ग्लास ब्रिक वो हमेशा अपनी लैब में रखते थे खुद को ये बताने के लिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए. राइट? ओके. ठीक है, तो इसका मतलब फैराडे जैसा होशियार समझदार साइंटिस्ट भी फेल हो सकता है. इसका मतलब फेलियर बुरी चीज नहीं है, फेलियर से हार मानना बुरी चीज है. कोई भी इंसान हर हर बार सक्सेसफुल नहीं हो सकता.
In 1829, Davy died and Faraday succeeded him as the head of the laboratory. He was free to pursue whatever he liked, and he made another revolutionary discovery. He noticed that if he moved a magnet, it could produce electrical current. Thus, he could now convert motion into electricity. This is how the electrical generator was born, something still used today to generate all kinds of power like dynamos and other devices. तो फिर उन्होंने देवी की मौत हो गई 1829 में, और उसके बाद फैराडे उस लैबोरेटरी के हेड बन गए, और वहां पे उन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए. एक एक्सपेरिमेंट का ये आउटपुट है जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर हम यूज करते हैं, वो उसका श्रेय फैराडे को जाता है. Faraday was now a legend. In 1840, he developed memory loss, which continued for the rest of his life. But the disease did not stop him. He persevered, starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism, a novel thought in those times. तो 1840 में उनको भूलने की बीमारी होने लगी, लेकिन उस समय भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट करते रहे और नई नई चीजों की इजाद करने की कोशिश करते रहे. Remember that piece of Bavarian glass Faraday had kept on his shelf? He was determined to convert the reminder of his first major failure into an instrument of great success. He used the same glass now to show that in the presence of a magnet, light could be isolated into a single wave rather than spreading out randomly in all directions, a concept known as polarization. तो वही जो ग्लास था जो उन्होंने अपने फेलियर की याद रखने के लिए उन्होंने रखा था, उसी का इस्तेमाल करके उन्होंने इस मैग्नेट के साथ पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट का इजाद किया, कि डिस्कवरी की. He then took the age-old experiment of sprinkling iron filings on a sheet of paper near a magnet, making circular motions. He went on to prove that these patterns were not a property of the iron filings. In fact, they were due to the invisible magnetic fields that filled the empty space around the magnet and hence disturbed the filings. This is where his lack of formal education went against him. तो ये समझ तो आ गया ये एक्सपेरिमेंट फैराडे को, लेकिन वो समझा नहीं पाए क्योंकि वो स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, उनको मैथ, एडवांस्ड मैथ नहीं आता था, तो वो अपना ये जो आयन फाइलिंग की पैटर्न्स है उनको समझा नहीं पाए. He was unable to explain them in the form of mathematical equations. He made hundreds of such drawings, but without equations they were not accepted. तो उन्होंने बहुत सारी drawings बनाई, लेकिन क्योंकि वो mathematical equations नहीं थे, तो उनका जो science जो डिपार्टमेंट है उन्होंने accept नहीं किया. स्वीकार नहीं हुए तो क्या वो गलत थी? नहीं, वो गलत नहीं थी, सिर्फ फैराडे उनको समझा नहीं पाए क्योंकि उन्होंने एडवांस मैथ स्कूल में नहीं पढ़ा था. फॉर्चून फेवर्ड द ब्रेव. जो हार नहीं मानता, भगवान उनकी जरूर मदद करते हैं. देखो एक और उदाहरण. Fortune favored the brave Faraday once again when he met James Maxwell, a wealthy, educated physicist well versed in maths. तो फैराडे की मुलाकात जेम्स मैक्सवेल से हुई जो मैथ में बहुत
अच्छे थे. He was willing to work with Faraday. It was Maxwell who translated Faraday's idea into a set of equations that are now called Maxwell's equations. Their combined work has helped us in many ways. तो दोनों ने मिलके जो एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किया उसके इक्वेशंस मैक्सवेल ने बनाए और वो इक्वेशंस आज भी मैक्सवेल्स इक्वेशंस के नाम से फेमस है. उन दोनों ने मिलके जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए उनकी वजह से आज इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन डिजाइंड है. Someday we might even be able to communicate with aliens across different galaxies using products of these discoveries. ठीक है, तो पूरी जिंदगी आपने देखा फैराडे की कितनी मेहनत उन्होंने की, किस तरह की उनकी परेशानियां रही, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी. वो स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने हार नहीं मानी. उनको देवी अपने साथ काम नहीं सिखा रहे थे, उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने एक्सपेरिमेंट उन्हें समझ में आ गया लेकिन वो उसको इक्वेशंस में नहीं समझाए, उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने ऐसे इंसान ढूंढा जिसको इक्वेशंस की समझ हो और जो उनके एक्सपेरिमेंट्स को समझा पाए. क्योंकि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, उन्होंने इतने बड़े बड़े साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की. उनके लिए कुछ भी जिंदगी में इम्पॉसिबल नहीं था. इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल. है ना. ये एक बहुत सुंदर कोटेशन है पिनोकियो का. व्हेन यू विश अपॉन अ स्टार इट डजंट मैटर हु यू आर. कि अगर आपकी नजर, आपका सपना, आपकी इच्छा ऊंची है, आसमान छूने की है, सितारों तक जाने की है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, आप कितने सक्षम हैं, कितना आपके साथ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर आप में कुछ करने का पागलपन है, कुछ करने का नशा है, कुछ करने का ऑब्सेशन है, तो आप उसको जरूर करेंगे. ये जो पूरा चैप्टर है ये रीइग्नाइटेड जो किताब है उसके इंट्रोडक्शन में से लिया गया है. बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही मोटिवेशनल है. ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक्चुअली में हुआ है और ऐसे लोग हमें अपनी जिंदगी में मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं. ओके, राइट व्हाट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इम्प्लाइड माने जब कोई चीज खुल के ना कही जाए, इशारों में समझाई जाए. इम्प्लाइड, राइट. Few know his inspirational life story, which is all about courage and fighting against the odds. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि फैराडे ने अपनी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स उठाई. क्या प्रॉब्लम थी? पैसे की दिक्कत, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी जबान साफ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ किया. राइट. Even then, Davy did not have much hope for Faraday. Even then का मतलब है कि फैराडे ने इतना बड़ा एक इक्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, उसके बाद भी देवी को उनसे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी. People started telling Davy that all of his
that of all of his discoveries the best was Faraday himself. जब लोगों ने कहना शुरू किया कि तुमने जितना भी साइंस के फील्ड में किया है उससे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा फैराडे है, तो इससे जो देवी का काम था वो छोटा लगने लगा, इनसिग्निफिकेंट लगने लगा. Devi's contribution appeared small and insignificant. कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें का इजाद किया और लोगों ने इस तरह से कहा कि उन्होंने कुछ खास योगदान नहीं दिया है ना, जब लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया. ये आप कर सकते हैं, पैराग्राफ को टाइटल सब टाइटल्स में डिवाइड कर सकते हैं. आप और कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं ऑनलाइन. इनकी कहानियां भी आपको जिंदगी में बहुत प्रेरित करेंगी. ठीक है, आप गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट बना सकते हैं, जितने भी उपकरण हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं. स्टोरी में जो भी उपकरण है जिनका नाम लिया गया है, आपका लाइट बल्ब है, इंडक्शन मोटर है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, एयर कंडीशनर है, स्विंग मशीन्स है, पावर टूल्स है, कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन इंजन्स, ये सब आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं कहानी के बेसिस पे. ये मैं जो क्लास के बाद आपके साथ रिसोर्स शेयर करूंगी, इसमें ये सारे आंसर्स हैं. When he was 12, school ended for him. 12 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया. One day he came across a book on electricity. एक दिन उनके पास एक बुक आई कवर चढ़ने के लिए जो बिजली के बारे में थी. Faraday decided that he wanted to be a great scientist and write books. उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ दूसरों की किताबें नहीं पढ़ूंगा, मैं बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक बनूंगा और अपनी किताबें लिखूंगा. इस तरह से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं. आप ये सेंटेंसेस अपने वर्ड्स में फिल कर सकते हैं. और जो क्लास के बाद मैं आपको रिसोर्स दूंगी, इसमें आपको जो पूरा चैप्टर है उसकी समरी है. ठीक है, संक्षिप्त में आपको सारांश है. बहुत लंबा चैप्टर है, इसका छोटा सा सारांश मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाला है. और फिर जितने भी नए शब्द इस पार्ट में हैं उन सब का मैंने वर्ड, डिस्टिंग्विश्ड, प्रसिद्ध, वाक्य, विख्यात, एंड ही बिकेम अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट. तो शब्द, उसका हिंदी में अर्थ, उसका मराठी में मतलब, और उसका एक इंग्लिश में वाक्य, ताकि आप देख सके कि वो शब्द कैसे इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, इसको आप क्लास के बाद रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है बेटा, ऑल राइट बेटा, बाय. रिसोर्स से प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, लिख के अपनी कॉपी में जरूर प्रैक्टिस करना. ठीक है, बाय.